Hello, Namaste, Adab, Sat Sri Akal. This is Aditi, and welcome back to the messages for the day. Before we get into the reading, I would want to wish everyone born on the 7th of June a very, very, very happy birthday. I do hope and pray that all your dreams and wishes come true. Have a splendid day. आइए तो देखते हैं कि 7 जून हम सभी के लिए कैसा होगा। रीडिंग मैं पहले हिंदी में स्टार्ट करके फिर इंग्लिश में जाऊंगी। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस विच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर ऑल ऑफ अस फॉर द 7 June 2020. All right, let's do this. ओवरऑल एनर्जी 7 June की जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये ऐसी एनर्जी है जिनको दिन इंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। तो आपका हम सब का जो 7 June है वो काफ़ी एक दिन का ये दिन ऐसा होगा जहाँ पे हमको मौज मस्ती एंजॉयमेंट करने के लिए चांसेस मिलेंगे। शायद आप फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे, फ्रेंड्स और फैमिली शायद आपके घर में आएंगे। हाई एनर्जी वाला डे होगा, एंथुजियास्टिक डे होगा, मज़े का डे होगा, एक्शन ओरिएंटेड डे होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है, काफ़ी एंथुजियास्टिक एनर्जी होती है, मज़े करने की एनर्जी होती है। तो संडे का दिन ओवरऑल जो है काफ़ी मज़े का और एनर्जेटिक दिन जाएगा। कुछ ना कुछ एक्शन होता रहेगा और आपको मज़ा ज़रूर आएगा। बिजनेस करियर लव और रिलेशनशिप में है व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव कार्ड है, लक गुड लक का कार्ड है, तो जो रिलेशनशिप में जहाँ पे आपको लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, शायद वहाँ पे कुछ आपको उम्मीद दिखेगी कि शायद कुछ पॉसिबिलिटी है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे पॉजिटिवली बढ़ सकता है। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या ब्रेकअप में हैं, शायद आप एक दूसरे के टच में आएंगे, शायद एक छोटा मोटा मैसेज एक दूसरे को देंगे और देखेंगे कि ये रिलेशनशिप आगे कैसे जाता है। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जब कार्ड आता है तो इसका ये मतलब है कि ये इंसान आपके डेस्टिनी का हिस्सा है। ये इंसान को भगवान ने आपके लाइफ में आपको या तो कुछ सिखाने के लिए भेजा है या ये आपसे कुछ ज़रूर सीखेंगे। बिज़नेस करियर और फाइनेंस में 7 of Pentacles है। एनीवे संडे का दिन है, शायद ऑफिसेज बंद होंगे, लेकिन 7 of Pentacles का कार्ड ये कहता है कि जो न्यूज़ आपको चाहिए है या जो रिजल्ट्स आपको चाहिए आपके बिज़नेस में, उसके लिए आपको वेट करना होगा। अगर आप नौकरी के लिए कुछ न्यूज़ का वेट कर रहे हैं तो आपको और एक दिन इंतज़ार करना होगा। तो बेसिकली 7 of Pentacles का ये मतलब होता है कि आपको वेट करना होगा। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन पूछें और हम देखेंगे कि जो एंजल्स हैं वो हमको क्या आंसर देते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछें और देखेंगे कि उसका आपको आंसर क्या मिलता है। लुक फॉर अ साइन। तो जो भी आप आंसर ढूंढ रहे हैं उसका जो आंसर है डिवाइन ये कह रहे हैं कि कुछ साइन का देखें, कुछ आपका इंट्यूशन है, गट फीलिंग है, कुछ तो साइन आएगा जिसके थ्रू आपको आंसर मिलेगा। एनर्जी ऑरेकल से देखते हैं 7 June के लिए क्या मैसेज है। क्राउन चक्रा का कार्ड आया है। पे अटेंशन टू योर आइडियाज़ एज दे आर मैसेजेस ऑफ ट्रू डिवाइन गाइडेंस सेंट इन आंसर्स टू योर प्रेयर्स। तो आपके जो विचार हैं, आपके दिमाग में अगर कोई आइडियाज़ आते हैं तो डिवाइन आपको यही कह रहा है कि उस पर आप गौर करें, उस पर अमल करें, बिकॉज उससे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो ऑल इन ऑल 7 June जो है सबके लिए काफ़ी अच्छा दिन है। ओवरऑल एनर्जी यही दिख रही है कि फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, रिलेटिव्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, मज़े का दिन है, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग एंटरटेनिंग आप आपके लाइफ में करेंगे। अगर आप लव के बारे में पूछ रहे हैं तो मैसेज आपको यही है कि गुड लक का कार्ड है, पॉजिटिविटी का कार्ड है। तो जहाँ पे आपका रिलेशनशिप अगर आपको लगा था थम चुका है,
एक स्टेप आगे ज़रूर बढ़ेगा। और बिजनेस करियर फाइनेंस में आपको एक दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसका मतलब है कि आपने जो बीज बोए हैं उसका आपको फल मिलने में थोड़ा और वक्त रहेगा। एंजल्स आपको ये कहते हैं कि आपके मन में जो क्वेश्चन है उसका उत्तर आपको आपके इंट्यूशन से, कोई साइन आपको डिवाइन देगा जिससे आपको आपका आंसर मिलेगा। और आपके जो आइडियाज़ हैं उस पर आप गौर करें, अमल करें, बिकॉज़ वो एक डिवाइन का गाइडेंस है आपके लिए, जिससे आपके जो भी आपके प्रेयर्स हैं उनकी आपको आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू गेट, एंड आई विल सी यू in your next reading. To continue this in English, the overall energy we have is the 7 of Wands. Sunday is going to be a day full of action, full of entertainment, full of energy. It's a time of partying, maybe meeting with friends, families, doing something that would be really exciting. In love, we have the Wheel of Fortune, which means that if you felt that there was some sort of a stop or a hurdle in your relationship, it will move ahead positively. If you're on a break or you are wanting some sort of a reconciliation, this is a positive sign ahead that the wheel is going to move ahead positively. This card signifies that there is positive movement in your love relationship. In business, career and finance, we have the 7 of Pentacles, which means that you will have to wait a little bit more for to see the fruits of your efforts. The wait is going to be positive, the outcome seems to be positive, but it is a day of waiting for you. If you have any questions for which you're looking for an answer, please do ask the question and I will let you know what answers we've got for it. The answer from the angels is look for a sign. So for whatever question you're looking for the answers, go within, listen to your intuition, your gut feeling, or look for some signs which could lead you to your answer. And the messages from the energy oracle is the crown chakra. Pay attention to your ideas as they are messages of true divine guidance sent in answers to your prayers. So please don't ignore the intuition, the gut feeling, the ideas that come to you, because this would lead you in a positive way ahead. That's all I have for the 7th of June. Have a great weekend, and as always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.